दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में अब हर महीने 1.5 लाख लोगों को दी जाएगी एआई की ट्रेनिंग। 75 जिलों में लागू होगा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में हर महीने 1.5 लाख लोगों को एआई का प्रशिक्षण मिलेगा। यानी कि सभी 75 जिलों में यह लाभ मिलने वाला है और प्रशिक्षण में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी कंपनियों को भागीदारी दी गई है। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। तो हर महीने 1.5 लाख लोग अब एआई के बारे में जानेंगे। वही प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। 2 वर्ष के लिए बंद होगा सिविल लाइन का बस स्टेशन। कंपनी नए सिरे से करेगी निर्माण, महीने भर में बंद हो जाएगा। शहर की धड़कन कही जाने वाली सिविल लाइन बस अड्डा पुनर्निर्माण के लिए 2 वर्ष के लिए बंद होगा। माह भर के भीतर बस अड्डा बंद हो जाएगा। इस दौरान शहर में बसें कहां से चलेंगी उसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ओमेक्स कंपनी नए सिरे से बस स्टेशन का निर्माण करेगी। यह काम तभी शुरू होगा जब यहां से संचालित बसें किसी और स्थान पर शिफ्ट की जाए। शासन से भी यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक को कहा गया है कि वह सिविल लाइन बस स्टेशन को कहां शिफ्ट कर सकता है, इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया जाए। वही दोस्तों यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आप जान लीजिए कि पात्रता क्या है और कैसे पूरी प्रक्रिया होगी। दरअसल हर घर सत्यापन हो रहा है और जिसके पास सही कार्ड होगा, सही डॉक्यूमेंट होगा, उसी को यह लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 25 मई तक यह सत्यापन कर रही है। बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। निराश्रित पेंशन के लिए भी सत्यापन हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में मृतक और अपात्र पेंशनरों की सूची से बाहर कर दिया जाएगा और नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। मतलब हर घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको लाभ मिलेगा। और आप जान लीजिए कि अगर सत्यापन होने आया है तो सही जानकारी दीजिए। नए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए। हर महीने 1000 मिलेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक है तो वार्षिक आय 46,080 रुपए होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में है तो वार्षिक आय 56,460 रुपए होना चाहिए। वीडियो के माध्यम से भी सत्यापन होगा। जिलाधिकारी के एसडीएम के द्वारा भी सत्यापन होगा। तो आप सही जानकारी दीजिएगा, उसके बाद ही लाभ मिलेगा। 25 मई के बाद 3,000 रुपए खाते में आएंगे। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में राफेल डील हो चुकी है। 63,000 करोड़ में भारत खरीदेगा परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल विमान मरीन नेवी में भी शामिल होगा। दोस्तों आपको बता दें भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को हो चुकी है और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह डील साइन हो चुकी है। और डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। पाकिस्तान की धड़कन बढ़ चुकी है, आप इसका विजुअल देख सकते हैं। और परेशानी किसको होगी यह भी आप अच्छे से जानते होंगे। वहीं पर अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। चांदी 1671 रुपए दाम गिर गया, 96,013 रुपए पहुंच गया है। और सोना 211 रुपए सस्ता हुआ, 95,420 रुपए पर आ गया है। दोस्तों जहां पर अक्षय तृतीया में बताया जा रहा था कि 1,10,000 रुपए तक सोना पहुंच जाएगा क्योंकि कीमत उस समय लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए से सीधे 95,000 सोना आ चुका है। 5,000 से ज्यादा की कीमत घट गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 211 रुपए सस्ता हुआ और 95,420 रुपए पहुंचा है। बाकी कैरेट के हिसाब से आप सोना का रेट देख सकते हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है। देश में बिरयानी की हर साल 17 करोड़ डिलीवरी हो रही है। केएफसी और पिज्जा हट फूड चेन चलाने वाली देवयानी इंटरनेशनल ने बिरयानी 22 किलो को खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, देश में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे चर्चित फूड चेन चलाने वाली डीआईए देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने बास्केट में अब एक और भारतीय डिश जोड़ लिया है। हाल ही में बिरयानी 22 किलो यानी बीबीके रेस्टोरेंट चलाने वाले स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी को 81% हिस्सेदारी ले ली है। यह डील 420 करोड़ रुपए में हुआ है। आपको बताते चले हैरानी भी होगी कि 17 करोड़ डिलीवरियां साल भर में बिरयानी की हुई है। तो आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा। 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी है। आधार, पेन और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल को लोग एक ही जगह पर पता, नंबर आदि से अपडेट कर पाएंगे और सभी जरूरी पहचान पत्रों में यह बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यह पोर्टल कैसे काम करता है? पोर्टल किस तरह से डिजाइन किया गया है कि आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक
साथ इंटीग्रेट रहेंगे। नया पहचान पत्र कैसे मिलेगा इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। 7 वर्किंग डे लगेगा। जो कार्यालय में जाकर पहचान पत्र हासिल करना चाहेगा वो विकल्प मिलेगा। अभी ट्रायल रन पर है, जल्द शुरू होगा और लाभ सभी को मिलेगा। तो भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया है। 10 साल में गरीबी 14% घट गई है, वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट बताया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में बताया कि भारत बीते एक दशक में कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में बेहद गरीबी में रह रहे 17 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। तो बिजली गिरने से यूपी बिहार में हादसा हो गया, 4 की मौत हुई। 21 राज्यों में तेज बारिश है, आंधी तूफान का अलर्ट है। 5 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सोमवार को तेज हवा चली और आंधी तूफान आया। राज्यों में मौसम का हाल आप देख लीजिए, बादल ही बादल छाए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना है, भारी बारिश बताया जा रहा है। पीएम की अपील है कि फोन में सचेत ऐप रखें। सचेत ऐप सरकार के द्वारा बनाया गया है, बाकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। नई जानकारी भी सामने आएगी, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन बारिश तेज होने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनेगी। यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे जिस पर उतर सकेंगे फाइटर जेट। योगी ने की है समीक्षा। 27 अप्रैल को मेरठ में प्रयागराज तक जाने वाले यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण सीएम योगी ने किया है। उनका हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर उतरा और योगी ने हरदोई और शाहजहांपुर में भी एक्सप्रेसवे पर हो रहे काम में देरी को लेकर अफसरों को फटकार लगाई है। अब आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर आप एक नजर रख सकते हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर ये तमाम जिले इसमें शामिल हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 594 किलोमीटर है। कुल लागत 37 करोड़ के आसपास आई है। तो दिल्ली में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज अब मिलना शुरू हो गया है। आज से इनके कार्ड भी बनने शुरू हो गए हैं। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को 10 लाख का इलाज मिलेगा, 5 लाख का बीमा भी मिलेगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार ने जो ऐलान किया था अब उसको पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारतीय जन आरोग्य योजना के तहत अब दिल्ली में रहने वाले 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मुफ्त इलाज करा पाएंगे। फ्री इलाज कहीं पर भी होगा। इसके लिए सरकार 28 मार्च से आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी बांटेगी। इस कार्ड के जरिए दिल्ली के बुजुर्गों को 10 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल चुका है। उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे आया है। भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल होगी, 3 लाख का जुर्माना लगेगा। 537 पाकिस्तानी लौट चुके हैं और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल आज डेडलाइन दी गई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल होगा, 3 लाख जुर्माना लगेगा और दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन, तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने का सख्त कार्रवाई होगी। सरकार एकदम सख्त है और सरकार बदला भी लेगी। बिजनेस वीजा हुआ, विजिटर वीजा हुआ, हर तरह का या जर्नलिस्ट वीजा हुआ, सभी पर सरकार के नियम सख्त हैं। 4 कैटेगरी में मिलता है लॉन्ग टर्म वीजा। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं के पास ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन हो चुका है। रक्षा मंत्री और पीएम ने 40 मिनट तक बैठक की है और आपको बता दें कि रक्षा मामलों के संसद समिति की बैठक 3 बजे से हुई है। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिया है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सख्त कार्रवाई कर दी। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज शामिल है। सरकार का कहना है कि ये चैनल भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे थे। जी हाँ, क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी चैनल जो यूट्यूब चैनल है, क्रिकेट के न्यूज देते थे, क्रिकेट की जानकारी देते थे, अपनी बात रखते थे, एनालाइज करते थे, उनके चैनल को भी सरकार ने बैन किया है। अक्सर जब भी कोई क्रिकेट मैच होता था उसके समाप्ति के बाद अक्सर वो ट्रेंडिंग में आ जाते थे। तो बीबीसी को भी चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहे थे और सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन के बाद की है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम मीटिंग हुई। 40 मिनट के आसपास ये मीटिंग थी। फिलहाल चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है, ऐसा भी सामने आया है ये बात। वहीं 17 पाकिस्तानी बड़े यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं। वही दोस्तों सीएम योगी कल यूपी के इस जिले में करेंगे सौगातों की बारिश। 501 परियोजनाओं को तोहफा देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को देवरिया दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सौगातों की बारिश कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ लगभग 676 करोड़ और 32 लाख की कुल 501 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं।
वहीं पर विजय देवरकोंडा का बड़ा बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले तो औरंगजेब को थप्पड़ मारेंगे। बोले हाल ही में छावा देखी है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। विजय देवरकोंडा ने हाल ही में छावा देखी, उन्हें औरंगजेब से इतनी नफरत हो गई है कि पास्ट में जाने का मौका मिले तो उन्हें वह पीट कराएंगे, ऐसा उन्होंने एक इवेंट में कहा है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए, खास खबर के लिए। सुबह 6 बजे मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों। धन्यवाद।